इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 5 ऑफ डीबीएमएस। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। इसमें और एक डिफरेंस हम कवर करेंगे, इसमें फाइल बेस्ड सिस्टम भी हम देखेंगे। दो टाइप के डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। Although DBMS and RDBMS both are used to store information in physical database, but there are some remarkable differences between them. दोनों का पर्पस तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, कि किस तरीके से फिजिकल डेटाबेस में चीज़ें स्टोर्ड रहेंगी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, बट स्टिल दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो मेन डिफरेंस देखते हैं। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस आर एज फॉलोज। तो ये पॉइंट वाइज मैंशनड है, सब काफ़ी पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। ये सीरियल नंबर है और इस तरीके से हम अराउंड, ये देखिए, अराउंड 9 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी पॉइंट नंबर 1। सीरियल वाइज है एंड डिफरेंस इज बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो पहला क्या है? डीबीएमएस एप्लीकेशंस स्टोर डाटा एज फाइल। ये फाइल के रूप में, मतलब इधर बिल्कुल नॉर्मल डीबीएमएस की बात हो रही है जो पहले कभी यूज़ हुआ करता था। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो अराउंड 70s आया है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? और जो पहले डीबीएमएस यूज़ होता था, इधर डीबीएमएस मतलब एक तरीके से बिफोर आर डीबीएमएस जो डीबीएमएस था उसमें कैसे चीज़ें होती थी। डीबीएमएस एप्लीकेशन स्टोर डाटा एज फाइल, फाइल के फॉर्म में डाटा स्टोर्ड रहता है। और आरडीबीएमएस में कैसे रहता है? टेबुलर फॉर्म में। आरडीबीएमएस एप्लीकेशंस स्टोर डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म, और इस टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, इन डीबीएमएस डाटा इज जनरली स्टोर्ड इन ईदर अ हायरार्कियल फॉर्म और अ नेविगेशनल फॉर्म। या तो एक हायरार्की रहेगी या फिर एक सीरियल वाइज रहेगा जिसमें प्रॉपरली नेविगेट कर सके एक के बाद एक। ऐसे नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी कुछ भी सिलेक्ट कर पाए। या तो हायरार्कियल मतलब डाटा इंटरकनेक्टेड रहेगा, या तो हायरार्की के फॉर्म में या नेविगेशनल फॉर्म में। आरडीबीएमएस में क्या होगा? द टेबल्स हैव एन आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफायर का यूज करता है हर टेबल में। आरडीबीएमएस में जितने भी टेबल्स होते हैं तो हर टेबल में एक आइडेंटिफायर होता है, उसको कहते हैं प्राइमरी की। एंड दी डाटा वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सारी डाटा वैल्यूज किस फॉर्म में स्टोर्ड रहती है? टेबुलर फॉर्म में रहती है। और हर टेबल में एक कॉलम को यूनिक की बना दिया जाता है, उसको कहते हैं प्राइमरी की। मतलब उस कॉलम की सारी वैल्यूज यूनिक होगी। यदि किसी टेबल की बात करें, स्टूडेंट टेबल की, तो स्टूडेंट का रोल नंबर जैसे वो एक प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि सबके रोल नंबर डिफरेंट होते हैं। प्राइमरी की वैल्यू हमेशा डिफरेंट रहती है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। लेकिन जैसे उसी टेबल में स्टूडेंट नेम नाम का कोई कॉलम है तो उसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि नेम तो रिपीट हो सकते, वो यूनिक तो है नहीं। ठीक है। आरडीबीएमएस में क्या हो रहा है? इन आरडीबीएमएस द टेबल्स हैव एन आइडेंटिफायर, हर टेबल का एक आइडेंटिफायर होता है, उसको प्राइमरी की बोलते हैं। मतलब किसी भी एक कॉलम को एज अ प्राइमरी की यूज़ किया जाता है और उस कॉलम की सारी वैल्यूज एक दूसरे से अलग रहती है। एंड द डाटा वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और डाटा वैल्यूज किस फॉर्म में स्टोर रहती है? टेबुलर फॉर्म में। थर्ड पॉइंट है, नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन डीबीएमएस एंड नॉर्मलाइजेशन इज प्रेजेंट इन आरडीबीएमएस। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू आरडीबीएमएस। तो नॉर्मलाइजेशन भी हम अपकमिंग चैप्टर्स में देखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो डीबीएमएस में नहीं था वो, नॉर्मल डीबीएमएस में, बट आरडीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। फोर्थ पॉइंट है, डीबीएमएस डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू डाटा मैनिपुलेशन। जब डाटा मैनिपुलेट कर रहे होते हैं हम, मतलब या तो डाटा कुछ नया अपडेशन कर रहे होते, कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं उसमें, या कुछ डिलीट कर रहे होते हैं, या क्रिएट कर रहे होते हैं। डाटा मैनिपुलेशन तो वही हो गया, कोई इनकरेक्ट डाटा उसको करेक्ट कर रहे होते हैं, या कहीं डाटा मेंशन नहीं है वहाँ फिल कर रहे होते हैं वैल्यू जो भी। तो कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स ऐसे नहीं अप्लाइड है। तो इससे क्या रहता है, कहीं पे तो चेंज हो गए, कहीं पे चेंज नहीं हुआ। लेकिन आरडीबीएमएस जो है इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि कहीं से डिलीट हो गया और वो कहीं कनेक्टेड है वहाँ रह गया। यदि डिलीट होगा तो फिर वो हर जगह से होगा, वरना उसको डिलीट नहीं कर सकते यदि वो
टेबल किसी और से कनेक्टेड है तो किसी भी एंट्री को ऐसे ही नहीं आप अपडेट कर सकते या डिलीट कर सकते, प्रॉपर चेक्स लगे रहते हैं आरडीबीएमएस में। ठीक है, तो डीबीएमएस डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विद रिगार्ड्स टू डाटा मैनिपुलेशन, लेकिन आरडीबीएमएस में कुछ चेक्स लगे रहते हैं जिनको इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। RDBMS defines the integrity constraint for the purpose of ACID प्रॉपर्टी। इस एसिड प्रॉपर्टी की मदद से ही डाटा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर रहता है RDBMS में। उसकी मदद से डाटा को मैनिपुलेट करना इजी रहता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह चेंज कर दिया तो वो कहीं और भी अफेक्टेड रहेगा। बड़ी ऑर्डर्ड तरीके से चीज़ें मेंटेन रहती है RDBMS में। किसकी वजह से? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की वजह से। RDBMS डिफाइंस द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉर द पर्पज ऑफ एसिड प्रॉपर्टी मेंटेन करने के लिए वो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करता है और यही एसिड प्रॉपर्टी एक RDBMS को सिक्योर बनाती है। ठीक है, और रिलायबल भी, भरोसेमंद भी। एसिड प्रॉपर्टीज भी एक कंप्लीट इसका चैप्टर आएगा अपकमिंग वीडियोस में। एसिड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक सेपरेट बिल्कुल डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देख लेते हैं एसिड स्टैंड्स फॉर व्हाट, मतलब ACID इनका फुल फॉर्म क्या होगा। A स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, C का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, I होता है आइसोलेशन एंड D होता है ड्यूरेबिलिटी। तो ये एसिड प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में देखेंगे आगे किसी चैप्टर में। बहुत एक एक जो टर्म है ना इसका, ये काफ़ी डेप्थ में इनकी मीनिंग है और इनको हम डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। बट एज फॉर नाउ आप याद रखिए, और एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड प्रॉपर्टी में एसिड का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। एसिड इज़ A for atomicity, C for consistency, I for isolation and D for durability. Now next point देख लेते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट है DBMS uses file system to store data. So इसमें किसका यूज़ हो रहा था? फाइल सिस्टम का यूज़ हो रहा था टू स्टोर डाटा। सो देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन द टेबल्स, क्योंकि अलग अलग फाइल्स के फॉर्म में तो कोई रिलेशन नहीं है टेबल्स के फॉर्म में या उन फाइल्स के बीच में। पहली बात तो उनको टेबल वर्ड ही गलत हो रहा है यहाँ पे, दिस वुड बी फाइल्स, उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन RDBMS में क्या है, डाटा वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इसको आप फाइल्स कर दीजिएगा। देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन, एक्चुअली टेबल जनरल टर्म यूज़ कर दिया गया कि इधर इधर टेबल्स में रिलेशन रहेगा, इधर नहीं। बट इधर टेबुलर फॉर्म में जनरली डाटा है ही नहीं, वो बेसिकली किस फॉर्म में? फाइल सिस्टम के फॉर्म में। सो उन फाइल्स में भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग आप फाइल्स में चेंजेस कर दीजिए। नाउ इन RDBMS data values are stored in the form of tables, so a relationship between these data values will be stored in the form of table as well. कोई रिलेशन है यदि दो टेबल्स के बीच में, तो वो रिलेशनशिप को भी किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि RDBMS में सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में ही रहती है। दो टेबल्स के बीच में भी कोई रिलेशन है तो वो रिलेशनशिप भी किस फॉर्म में स्टोर होगी? टेबुलर फॉर्म में। और टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। DBMS has to provide some uniform methods to access the stored information. यदि वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, लेनी है हमको, तो कुछ यूनिफॉर्म मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं DBMS के द्वारा। और RDBMS क्या करता है? RDBMS system supports a tabular structure of the data and a relationship between them to access the stored information. यहाँ वही है, टेबुलर स्ट्रक्चर है डाटा का, उनके बीच में रिलेशनशिप है और इसी तरीके से जो है स्टोर्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली जाती है। नाउ 7th पॉइंट देख लेते हैं। DBMS डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। DBMS डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन RDBMS सपोर्ट करता है। RDBMS सपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। Now let's move on to the next point. Point number 8. DBMS is meant to be for small organization and deal with स्मॉल डाटा। इट सपोर्ट्स सिंगल यूज़र। DBMS बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता था, इसीलिए ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता कि डाटा बहुत ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, या उनमें रिलेशन कुछ है या नहीं। थोड़ा सा मैनेज करना इजी रहता है जब रिकॉर्ड्स कम रहते हैं और इवन इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। तो पहले डाटा भी कम रहता था तो उस तरीके से मैनेजमेंट भी समहाउ हो जाता था। बट जैसे जैसे डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो उसकी मैनेजमेंट भी डिफ़िकल्ट होती गई। फाइल्स के फॉर्म में कितना डाटा स्टोर करेंगे? देन RDBMS केम इनटू पिक्चर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वो टिल डेट 1970s से शुरू हुआ था RDBMS, एंड टिल डेट वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर DBMS है।
सो DBMS इज मेंट टू बी फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड डील विद, ये स्मॉल डाटा के साथ डील करता है जो DBMS है, और ये सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स सिंगल यूजर। और RDBMS क्या है? RDBMS इज डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इट सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सपोर्ट करता है, हैंडल करता है, एंड इट सपोर्ट्स, ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, मतलब एक साथ कई यूजर्स इस पे काम कर सकते हैं, एक ही डाटा पे भी वर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर चेक्स लगे रहते हैं। बहुत इजी नहीं रहता कि सारे यूज़र मिलके एक ही रिकॉर्ड पे या एक ही रो पे कुछ जैसे डिलीट करना चाह रहे हैं सेम ही रो को, तो इतना आसान नहीं रहता। मल्टीपल यूजर्स काम तो कर रहे बट प्रॉपर चेक्स लगे रहते हैं RDBMS के ऊपर। वो चेक्स हम आगे कंकरेंसी कंट्रोल और इन सब में देखेंगे। नाउ सीरियल ये पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS आर, जैसे DBMS के एग्जाम्पल्स में आपका फाइल सिस्टम्स हो गया, देन XML एट्सेट्रा। और RDBMS के एग्जाम्पल्स देखें तो MySQL, पोस्टग्रे, देन SQL सर्वर, ओरेकल एट्सेट्रा। नाउ अब इन डिफरेंसेस को हमने देख लिया, 9 डिफरेंसेस देखे बिटवीन DBMS एंड RDBMS। आफ्टर ऑब्जर्विंग द डिफरेंसेस बिटवीन DBMS एंड RDBMS, you can say that RDBMS is an extension of DBMS। RDBMS एक तरीके से एक्सटेंशन ही है DBMS का, मतलब फाइल्स उनको टेबुलर फॉर्म में कर दिया, कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश कर दी गई। तो पहले तो DBMS ही था नॉर्मल फाइल सिस्टम, उसको धीरे धीरे जो है फिर बाद में इन्हीं सब से आइडिया लेते लेते RDBMS आया है। तो RDBMS एक्सटेंशन है DBMS का। There are many software products in the market today who are compatible for both DBMS and RDBMS। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मल DBMS की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और RDBMS की भी। मीन्स टुडे अ RDBMS एप्लीकेशन इज DBMS एप्लीकेशन एंड वाइस वर्सा, मतलब वो एप्लीकेशन दोनों को ही सपोर्ट करे, तो एक RDBMS एप्लीकेशन को ही DBMS एप्लीकेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी, एक नॉर्मल DBS एप्लीकेशन को उन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की मदद से RDBMS एप्लीकेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ना। वो तो DBMS और RDBMS में देख लिया। अब आपने देखा DBMS में भी हायरार्कियल है या फाइल बेस्ड सिस्टम है, तो फिर फाइल सिस्टम और DBMS में क्या डिफरेंस हुआ? जो सबसे पहले फाइल सिस्टम आया था, तो वो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड DBMS। तो फाइल सिस्टम अप्रोच सबसे पहले वाला अप्रोच था DBMS का। तो देखते हैं, फाइल बेस्ड सिस्टम्स वर एन अर्ली अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज द मैनुअल सिस्टम। पहले तो हर चीज़ जैसे रिटन में हो रही थी, मैनुअली लोग ही मैनेज कर रहे थे सारा डाटा, बट कंप्यूटराइज पहली बार करने की कोशिश की गई। तो कौन सा सिस्टम आया था? फाइल बेस्ड सिस्टम। उस डाटा को डिफरेंट फाइल्स क्रिएट की गई थी, डेफिनेटली वो आपका डिजिटल फॉर्म में ही होंगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेडिशनल बेस्ड अप्रोच, ये ट्रेडिशनल अप्रोच था, इन विच अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच वॉज टेकन वेयर ईच डिपार्टमेंट स्टोर्ड एंड कंट्रोल्ड इट्स ओन डाटा विद द हेल्प ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट। इसमें क्या होता था, सपोज किसी कंपनी की भी बात करें तो हर डिपार्टमेंट अपना अपना डाटा स्टोर रखता था कहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच था। सेंट्रलाइज में क्या होता, हर डिपार्टमेंट का डाटा एक जगह इकट्ठा रहेगा, वहाँ से फिर जो भी यूज़र्स एक्सेस करना चाहे कर सकते, डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग उसको देख सकते। बट ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच था, इसमें हर डिपार्टमेंट अपना अलग डाटा स्टोर करता था और उसको कंट्रोल भी वो खुद ही करता था, एक किसी डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट की मदद से। Now the main role of a data processing specialist was to create the necessary computer file structures। उस data processing specialist का काम होता था क्या क्रिएट करना, नेसेसरी कंप्यूटर फाइल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने का और डाटा को मैनेज करने का काम, एंड ऑल्सो मैनेज द डाटा विद इन स्ट्रक्चर्स। और उन फाइल स्ट्रक्चर्स के डाटा को भी मैनेज कौन करता था? दैट मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान मैनेज कर पाएगा इसको, इसके लिए स्पेशलिस्ट अवेलेबल थे, जिसको कहते हैं मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। सो डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट ही ये काम कर पाता था कि वो खुद ही क्रिएट करता था कंप्यूटर फाइल स्ट्रक्चर्स को, और उनमें जो डाटा होता था उसको भी वही मैनेज करता था, उन स्ट्रक्चर्स में जो डाटा होता था। एंड डिज़ाइन सम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट क्रिएट रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन फाइल डाटा, और उस फाइल डाटा पे बेस्ड
यदि रिपोर्ट चाहिए तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन करने का काम भी वही इंसान करता था। ठीक है, तो रिपोर्ट पॉसिबल तो सब था कि एटलीस्ट डिजिटल फॉर्म में या कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में डाटा सेव हो पा रहा था, रिपोर्ट्स जनरेट हो पा रही थी, बट डेफिनेटली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। जैसे जैसे डाटा बढ़ता गया तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, तो फिर धीरे धीरे एडवांस डेटाबेस आने लगे एंड वन ऑफ देम इज़ RDBMS। अब जैसे देखिए अलग अलग फाइल्स हो गई, स्टूडेंट फाइल, सब्जेक्ट फाइल, रिजल्ट फाइल, इंडिविजुअल यूजर्स इस पे लगे हुए, ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है फाइल्स आपस में। देखिए इंडिविजुअली सब पे काम हो रहा है। स्टूडेंट फाइल में सपोज कॉलम्स की बात करें तो रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का नेम, कोर्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस, रूम, सब्जेक्ट नेम, देन मार्क्स। ये इसी को स्कीमा कह रहे, एक तरीके का ये स्ट्रक्चर बता दिया कि इतने कॉलम्स होंगे, स्टूडेंट फाइल नाम है। और सब्जेक्ट फाइल में क्या क्या कॉलम्स है, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, कोर्स, रूम एटसेट्रा, मतलब और भी फील्ड्स हो सकती हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। रिजल्ट फाइल में रोल नंबर, देन स्टूडेंट नेम, कोर्स, सब्जेक्ट नेम, मार्क्स एटसेट्रा। डेफिनेटली रोल नंबर यही वाले होंगे, बट कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। फाइल्स देखनी पड़ेगी, उससे डाटा कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो हर फाइल अपने आप में डिफरेंट थी और अलग अलग यूजर्स उन फाइल्स को मेंटेन कर रहे थे, और ये स्पेशलिस्ट थे जनरली इस चीज़ में। इधर हमने टर्म भी यूज़ किया है, डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट, ये रहा। डाटा प्रोसेसिंग स्पेशलिस्ट का काम होता था इन फाइल स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करना, इसमें डाटा को मैनेज करना, फिर कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना जिसकी मदद से रिपोर्ट्स तैयार हो सकती थी इस फाइल बेस्ड डाटा के ऊपर। नाउ जो प्रीवियस फिगर है या अबव फिगर कुछ भी कह लीजिए, नाउ कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट्स फाइल सिस्टम। पीछे हम क्या स्टूडेंट फाइल सिस्टम का एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स है, एक फाइल सब्जेक्ट की, एक रिजल्ट की है। सो द स्टूडेंट फाइल विल कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टूडेंट। स्टूडेंट फाइल में क्या रहेगा, स्टूडेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे उसका रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, कोर्स एटसेट्रा। सिमिलरली वी हैव अ सब्जेक्ट फाइल, एक सब्जेक्ट फाइल है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहेगी। और एक रिजल्ट फाइल है विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द, जो स्टूडेंट का रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन उस रिजल्ट फाइल में होगी। नाउ सेकेंड पॉइंट है, सम फील्ड्स आर डुप्लीकेटेड इन मोर देन वन फाइल। कुछ फील्ड्स एक ही फाइल में डुप्लीकेसी भी थी, मतलब रेडेंडेंट डाटा हो गया ना, मतलब एक ही चीज़ बार बार लिखी जा रही है, विच लीड्स टू डाटा रेडेंडेंसी। डाटा रेडेंडेंसी इसी को कहते हैं कि फालतू में एक ही इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है। ठीक है, मतलब कम, एक स्पेस भी ज़्यादा घिर रहा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही है चीज़ें। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी नीड टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज सिस्टम। तो फिर एक सेंट्रलाइज सिस्टम की ज़रूरत पड़ी और वो हो गया DBMS। DBMS में सेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज़ होता है, और जो फाइल सिस्टम है वो बिखरा बिखरा सा, मतलब इंडिविजुअल चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, इंडिविजुअली चीज़ें मेंटेन हो रही, कोई ऐसा कहीं पे भी रिकॉर्ड सेंट्रली नहीं लोकेटेड है। लेकिन DBMS में सेंट्रलाइज्ड अप्रोच का यूज़ हो रहा है। अब वो तो फाइल बेस्ड अप्रोच देख लिया, अब नॉर्मल DBMS में क्या हो रहा है। अ डेटाबेस अप्रोच इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा दैट आर रिलेटेड इन अ मीनिंगफुल वे। यहाँ डाटा थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड है और वो आपस में रिलेटेड भी है किसी मीनिंगफुल वे में, ऐसे ही नहीं कि जैसे कैसे भी रिलेट कर दिया, एक मीनिंगफुल वे में वो रिलेटेड है, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय डिफरेंट यूजर्स बट स्टोर्ड ओनली वंस इन अ सिस्टम। उसको कितने भी यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, बट एक बार सिस्टम में स्टोर हो गया, एक बार उसको कंप्लीट स्टोर कर दिया जाता है और फिर उसको मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द DBMS सिस्टम आर, और ये सारे ऑपरेशंस हम DBMS में यूज कर सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन, सॉर्टिंग एट्सेट्रा। बट डेफिनेटली अब आप कहेंगे RDBMS में भी ये होता है, बट यही चीज़ें RDBMS में और एफिशिएंटली होती है एंड फास्ट मैनर में। तो लेकिन ये फाइल सिस्टम में ये सब पॉसिबल नहीं था, करना भी होगा तो इंडिविजुअल फाइल में वो सॉर्टिंग और ये सब करना पड़ेगा। बट यहाँ क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है तो एक जगह इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे रिलेशन में भी अपडेट हो जाएगा। सो इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन, सॉर्टिंग ये सब हो जाती थी DBMS अप्रोच में। तो देखिए यहीं पे फाइल्स तो वही है, स्टूडेंट फाइल, सब्जेक्ट फाइल, रिजल्ट फाइल, बट आपस में अब ये यूजर्स डायरेक्टली नहीं इंटरेक्ट कर रहे इनसे। बीच में एक सॉफ्टवेयर आ गया है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसने वो मेंटेन कर रहा है इन तीनों फाइल्स को और इनके बीच में कनेक्शन को, और जो यूज़र है वो किससे
इन फाइल से डायरेक्टली डील ना करके वो किसके थ्रू डील कर रहा है, डीबीएमएस के थ्रू। ठीक है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू इन फाइल से डील कर रहा है, तो इसलिए वो इंसर्शन डिलीशन वो सारी चीज़ें इजीली हो पा रही है। और फाइल बेस में आपने देखा होगा यूज़र डायरेक्टली जो है फाइल से डील कर रहा था, बट यहाँ डायरेक्टली नहीं डील कर रहा है। एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है जो तीनों फाइल्स को कनेक्ट किए हुए, तीन भी हो सकती है आगे और ज़्यादा भी हो सकती है, बट यहाँ हम एग्जाम्पल तीन फाइल्स का ही ले रहे हैं। सो आपस में ये पहले डीबीएमएस के थ्रू सेंट्रलाइज्ड अप्रोच यूज़ किया गया है, मतलब डीबीएमएस इन तीनों का रिकॉर्ड्स मेंटेन भी किए हुए हैं, आपस में कनेक्शन भी बनाए हुए, यूज़र डीबीएमएस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है इनके साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर तो वही है, मतलब स्टूडेंट फाइल में उतने ही कॉलम्स हैं, सब्जेक्ट में उतने, रिजल्ट में, तो बस यहाँ सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो गया, यूज़र डायरेक्टली ना करके डीबीएमएस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। और ये जो डीबीएमएस है ये डेफिनेटली डाटा को ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन कर रहा है। नाउ जो प्रीवियस फिगर की बात करें तो डाटा का डुप्लीकेशन रुक जाता, जो कि फाइल सिस्टम में डुप्लीकेट डाटा बहुत होता था, तो डाटा रेडंडेंसी ज़्यादा थी वहाँ पे। रेडंडेंट डाटा मतलब वेस्ट डाटा, कोई चीज़ बार बार लिखेंगे डुप्लीकेट तो उसको वेस्ट डाटा ही कहेंगे ना। शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है जितना डाटा चाहिए एक्चुअल में, बार बार एक ही डाटा को रिपीट किए जा रहे हैं। सो इन दी अबव फिगर डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज रिड्यूस ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा सेंट्रलाइज्ड मैनर में हो गया तो बार बार हर जगह नहीं लिखना पड़ रहा है। देयर आर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम्स। अब डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में डिफरेंस देख लेते हैं, किस बेसिस पर डिफरेंस है, ये तो वो पॉइंट हो गया। देन ये डीबीएमएस अप्रोच एंड दिस इज फाइल सिस्टम अप्रोच। सो मीनिंग यदि देखें दोनों की, देन डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। इन डीबीएमएस द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर्स। इसमें यूजर को कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ये प्रोसीजर्स और इंटरेक्शन का काम डीबीएमएस का है। यूजर डायरेक्टली उसको जो चाहिए वो डीबीएमएस में मेंशन कर देगा, डीबीएमएस फाइल से निकाल के दे देगा। सो इसमें प्रोसीजर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। इन डीबीएमएस द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द प्रोसीजर्स। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होगा, द फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन, ये भी कलेक्शन ऑफ डाटा है, लेकिन यहाँ यूजर को प्रोसीजर्स लिखने पड़ते थे। इन दिस सिस्टम द यूजर हैज़ टू राइट द प्रोसीजर्स फॉर मैनेजिंग द डाटाबेस। बीच में कोई डीबीएमएस तो मैनेज कर नहीं रहा है, यूज़र को खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है, तो यूज़र को ही वो प्रोसीजर लिखने पड़ते थे डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो हाईली एक्सपर्ट लोग ही जो है वर्क करते थे फाइल सिस्टम अप्रोच पे, हर कोई नहीं कर सकता। नाउ शेयरिंग ऑफ डाटा की बात करें तो ड्यू टू दी सेंट्रलाइज्ड अप्रोच डाटा शेयरिंग इज ईजी, क्योंकि सेंट्रलाइज नेचर है तो डाटा शेयरिंग हो जाती थी आसानी से। डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी फाइल्स, यहाँ डाटा बहुत सारी फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट मे बी ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। सो इट इज़ंट ईजी टू शेयर डाटा, और अलग अलग फॉर्मेट में डाटा हो सकता है, सो डाटा को शेयर करना आसान नहीं था इन फाइल सिस्टम अप्रोच। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, वो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। यदि हम देखें तो डीबीएमएस गिव्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डाटा दैट हाइड्स द डिटेल्स। डीबीएमएस कई बार सिर्फ उतनी व्यू देगा डाटा की जितनी ज़रूरत हो, बाकी के डिटेल्स को छुपा लेगा। लेकिन फाइल सिस्टम क्या है, द फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ द डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा। फाइल सिस्टम सब कुछ दिखा देगा, डाटा तो शो ही करेगा, बट वो डाटा कैसे रिप्रेजेंट है, वो कैसे स्टोर है, कंप्लीट डिटेल्स वो शो कर देगा। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की बात करें तो डीबीएमएस प्रोवाइड्स अ गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, इसके अपने प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में डाटा को प्रोटेक्ट करना इजी नहीं था, क्योंकि ऐसे कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स उसमें नहीं थे। इट इज़ंट ईजी टू प्रोटेक्ट अ फाइल अंडर द फाइल सिस्टम, ये इजी नहीं था किसी फाइल को प्रोटेक्ट कर पाना। रिकवरी मैकेनिज्म की बात करें तो रिकवरी मतलब कोई डाटा वापस से लेना, जैसे डिलीट भी हो गया उसको वापस से चाहिए हमको वो डाटा, क्योंकि उसकी कॉपीज़ मेंटेन है, उसको कहीं पे बैकअप मेंटेन है, तो वो रिकवर हो जाता था डाटा। सो डीबीएमएस प्रोवाइड्स अ क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म्स, अ क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म दैट इज डीबीएमएस प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर भी हो जाता है तो मतलब क्रैश भी हो जाए तो भी रिकवरी मैकेनिज्म पॉसिबल है। सो डीबीएमएस प्रोवाइड्स अ क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म दैट इज DBMS protects the user from system failure. The file system doesn't have a crash mechanism. File system में कोई crash mechanism नहीं था, मतलब कोई recovery system नहीं था. That is, if the system crashes while entering some data, then the content of the file will be lost. यदि system ही crash हो गया डाटा एंटर करते वक्त फाइल सिस्टम में, तो वो फाइल का कंटेंट लॉस्ट हो जाएगा, वो कहीं रिकवर नहीं हो पाता था, उसकी कोई कॉपी जनरेट नहीं हो पाती थी। मैनिपुलेशन टेक्निक्स
मतलब उस डाटा पे हम छेड़छाड़ कुछ करना चाहे, छेड़छाड़ मतलब पॉजिटिव मैनर में, कि उसको डाटा अपडेट करना है, हमको कुछ डिलीट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है डाटा को। DBMS contains a wide variety of sophisticated techniques to store and retrieve the data. DBMS बहुत sophisticated techniques प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से डाटा स्टोर भी हो जाता है और उसको बाद में रिट्रीव करना भी आसान होता है। रिट्रीव मतलब डाटा की कोई डिटेल्स चाहिए तो उन डिटेल्स को लेना भी आसान होता है, उस डाटा को रिट्रीव करना। द फाइल सिस्टम कैनॉट एफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्रीव द डाटा। फाइल सिस्टम में डाटा ना तो बहुत आसानी से स्टोर हो पाता था बहुत एफिशिएंटली, और ना ही डाटा को रिट्रीव करना मतलब वापस से पाना इजी रहता था। कोई डिटेल्स हमें देखनी है तो उसको रिट्रीव करना मतलब निकालना, डाटा को निकालना या उसकी डिटेल्स निकालना वो आसान नहीं थी। नाउ नेक्स्ट है कंकरेंसी प्रॉब्लम्स। कंकरेंसी क्या होती है? जब मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर रहे हों तो जो इश्यूज आते हैं तो वो देखते हैं। कंकरेंसी प्रॉब्लम्स, DBMS टेक्स केयर ऑफ कंकरेंट एक्सेस ऑफ डाटा यूजिंग सम फॉर्म ऑफ लॉकिंग। ये लॉकिंग का कंसेप्ट यूज करके ना कंकरेंट एक्सेस ऑफ डाटा का ध्यान रखता है। मतलब एक ही डाटा पे यदि मल्टीपल यूजर्स कुछ करना चाह रहे हैं तो वो एट अ टाइम एक ही यूज़र कर पाएगा, और भी चेक्स या लॉक्स लगे रहते हैं ताकि कंकरेंसी में कोई इशू ना आए। वो लॉकिंग का कॉन्सेप्ट हम आगे कंकरेंसी प्रॉब्लम या कंकरेंसी इश्यूज देखेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे लॉकिंग का कॉन्सेप्ट। अभी के लिए बस याद रखिए लॉकिंग मैकेनिज्म से कंकरेंसी के इशू को या कंकरेंटली मल्टीपल यूजर्स जब एक्सेस कर रहे हों DBMS को तो उसका ध्यान रखा जाता था। इन द फाइल सिस्टम कंकरेंट एक्सेस, कंकरेंट एक्सेस का मतलब ये एक साथ मल्टीपल यूजर्स जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं DBMS को। इन द फाइल सिस्टम कंकरेंट एक्सेस हैज मैनी प्रॉब्लम्स लाइक redirecting the file while deleting some information or updating some information। कंकरेंट मल्टीपल यूजर्स यदि एक्सेस करने की कोशिश करेंगे फाइल सिस्टम में तो प्रॉब्लम्स अकर हो जाती थी। जैसे फाइल रीडायरेक्ट हो जाती थी यदि कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट की जा रही है या कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट की जा रही है और मल्टीपल यूजर्स लगे हुए उस पर तो फाइल रीडायरेक्ट हो जाती थी और भी बहुत इश्यूज आते थे। ये कंकरेंसी मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे नहीं है फाइल सिस्टम में और लगभग ना के बराबर। सो वेयर टू यूज़, तो एट अ टाइम एक ही यूज़र उस पर ढंग से काम कर पाता था फाइल सिस्टम में, बट DBMS में मल्टीपल यूजर्स भी कर सकते। लेकिन कोई प्रॉब्लम आ रही है मतलब कंकरेंसी की तो लॉकिंग मैकेनिज्म से उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? डेटाबेस अप्रोच यूज्ड इन लार्ज सिस्टम्स विच इंटर रिलेट मैनी फाइल्स। जब फाइल्स ही बहुत ज़्यादा हो गई और उनको आपस में रिलेट करना है और बड़े बड़े सिस्टम्स में डेटाबेस का अप्रोच यूज़ होता था। फाइल सिस्टम अप्रोच यूज्ड इन लार्ज सिस्टम्स विच इंटर रिलेट मैनी फाइल्स। फाइल सिस्टम अप्रोच देखिए इसमें क्या होगा, इट इंटर रिलेट मैनी टेबल्स। ठीक है, बहुत सारे टेबल्स को इधर आप ये करेक्ट कर लीजिए, इधर टेबल्स वर्ड आएगा। जब टेबल्स में इंटर रिलेशन करना पड़ रहा है ये RDBMS में आ जाएंगे टेबल्स या फिर मल्टीपल फाइल्स। नॉर्मल DBMS में तो फाइल्स का ही यूज़ होगा, ठीक है, टेबुलर तो कम ही है, तो टेबुलर फॉर्म ये किस में आ जाएगा? टेबुलर RDBMS में। नॉर्मल DBMS में क्या आएगा? इट इज़ यूज्ड इन, देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये स्मॉल सिस्टम रहेगा। स्मॉल सिस्टम में यदि फाइल्स हैं उनको इंटर रिलेट करने के लिए फाइल सिस्टम अप्रोच का है, और यदि बहुत फाइल्स का नंबर ही बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो लार्ज सिस्टम्स में DBMS का यूज़ हो जाएगा। कॉस्ट की बात करें इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, लगभग सिमिलर लिखा हुआ है यहाँ पे, बट ये लार्ज सिस्टम्स में यूज़ होता है और ये स्मॉल सिस्टम्स में फाइल बेस्ड। नाउ कॉस्ट क्या है? दैट देखिए डेफिनेटली यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं, लॉकिंग मैकेनिज्म्स हैं, तो डेफिनेटली, और ये लार्ज सिस्टम्स के लिए भी यूज़ हो रहा है, ज़्यादा फाइल से डील करना पड़ रहा है, उनके बीच में रिलेशन भी मेंटेन करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव होगा। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जो है उसमें, अब तो बात अलग है कि एडवांसमेंट भी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी सस्ती भी होती जा रही है, बट यहाँ पे क्या था, जितना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स है तो वो फिर डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव है डिज़ाइन करने के लिए। द डेटाबेस सिस्टम इज़ एक्सपेंसिव टू डिज़ाइन और फाइल सिस्टम कंपेरेटिवली चीपर है। द फाइल सिस्टम अप्रोच इज़ चीपर टू डिज़ाइन, इसको डिज़ाइन करना चीप है, आसान है, सस्ता है। डाटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी, रिडंडेंसी वही होता है कि रिपीटिशन, और इनकन्सिस्टेंट डाटा होता है कहीं पे अपडेट हो गया कहीं पे रह गया, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है डाटा में। So due to the centralization of database, the problems of data redundancy and inconsistency are controlled.
एक जगह सेंट्रलाइज फॉर्म में है तो एक ही जगह चेंज करना, वो हर जगह अपडेट हो जाएगा बाकी फाइल्स में। बट इसमें क्या होता था, एक फाइल में सपोज कुछ चेंजेस कर दिए, बाकी में रह गए, कहीं कहीं से डिलीट हो गया, कहीं पे वो रिकॉर्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है किसी फाइल में, तो इसको इनकन्सिस्टेंट डाटा कहते हैं। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है और रेडेंडेंसी भी है, सेम टाइप के का डाटा रिपीट भी हो रहा है, हर फाइल में अलग अलग तरीके से वही सेम डाटा लिखा हुआ है। इन दिस द फाइल्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स so that there exists a lot of duplication of data which may lead to inconsistency। तो डाटा रेडंडेंसी होगी तो इनकन्सिस्टेंसी तो रहेगी ही, और यहाँ हर यूज़र अपनी अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा है, उससे वो इसको अपने अपने प्रोसीजर्स का यूज़ कर रहा है फाइल से डील करने के लिए। तो बहुत सारे डाटा डुप्लीकेशन है और बहुत रेडंडेंट डाटा है, तो इस वजह से इनकन्सिस्टेंट डाटा भी है। डुप्लीकेशन में क्या होता है, मतलब बहुत जगह रेडंडेंट डाटा, तो सपोज एक जगह अपडेट कर दिया, बाकी वही डाटा यदि बहुत जगह रिपीटेड है तो उन सब जगह तो रह गया ना, वहाँ कुछ और डाटा शो हो रहा है और जहाँ अपडेट किया वहाँ कुछ और, तो डाटा पे भरोसा भी नहीं कर सकते, ठीक है, वो इनकन्सिस्टेंट डाटा हो गया। नाउ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है डिज़ाइन करने के लिए, और फाइल सिस्टम अप्रोच ईजियर है। द फाइल सिस्टम अप्रोच हैज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। अब डाटा इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। इन दिस सिस्टम डाटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट, यहाँ पे डाटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है, एंड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और दो टाइप की डाटा इंडिपेंडेंस होती है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम डाटा मॉडल्स और डाटाबेस आर्किटेक्चर में देखेंगे। दिस इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, इस पे सेपरेट लेक्चर आएगा। नाउ इन द फाइल सिस्टम अप्रोच देयर एग्जिस्ट नो डाटा इंडिपेंडेंस, फाइल सिस्टम अप्रोच पे कोई डाटा इंडिपेंडेंस नहीं है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की यदि बात करें तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर इजी टू अप्लाई। कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है जो आप प्रीवियस वीडियो में भी देखेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इजी थे अप्लाई करना, लेकिन यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन फाइल सिस्टम, जैसे एंटिटी इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी था, फिर यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी, इससे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें बिल्कुल लास्ट में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, चैप्टर 4 वाला। नाउ डाटा मॉडल्स की यदि बात करें, ये टॉपिक डेफिनेटली कुछ हद तक डिस्कस भी हो चुका और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। सो डाटा मॉडल की बात करें तो इन द डाटाबेस अप्रोच 3 टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स एग्जिस्ट। यहाँ पे 3 टाइप के डाटा मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, वो थे हायरार्कियल डाटा मॉडल्स, नेटवर्क डाटा मॉडल्स एंड रिलेशनल डाटा मॉडल्स। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डीबीएमएस बनता है, इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो जाता है। लेकिन फाइल सिस्टम अप्रोच में क्या था, इन द फाइल सिस्टम अप्रोच देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा मॉडल्स एग्जिस्ट, यहाँ डाटा मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो चेंजेस आर ऑफन ए नेसेसिटी टू द कंटेंट ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन एनी सिस्टम एंड दीज चेंजेस आर मोर इजीली डन विद अ डाटाबेस अप्रोच। मोर इजीली डन बोल दीजिए, डन लिख दीजिए या पॉसिबल, ठीक है, यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, आर मोर इजीली पॉसिबल लिख दीजिए या मोर इजीली डन विद अ डाटाबेस अप्रोच। तो देखिए डाटा को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है कि क्या वो चेंजेस एफिशिएंटली हो जाएंगे। तो किसी भी कहीं भी डाटा स्टोर्ड है तो चेंजेस जो है नेसेसिटी है, टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं उसमें, और ये चेंजेस इजीली हो जाती थी डाटाबेस अप्रोच में, लेकिन फाइल सिस्टम में थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो फाइल सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं था, लेकिन डीबीएमएस फ्लेक्सिबल है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज लेस एज कम्पेयर टू द डीबीएमएस अप्रोच। डेफिनेटली देखिए कुछ चेंज करना तो चेंज तो करना ही पड़ेगा यदि कोई डाटा करना ही है, बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती थी, वो चेंजेस इजीली नहीं हो पाते थे। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हो तो डीबीएमएस, पॉपुलर डीबीएमएस की बात करें तो ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, साइबेस एटसेट्रा। और फाइल बेस्ड सिस्टम में बेसिकली कुछ जैसे लैंग्वेजेस का यूज़ होता था, क्योंकि प्रोग्रामर्स अपनी प्रोग्रामिंग करते थे, अपने प्रोसीजर्स लिखते थे, तो बेसिकली जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता था वो थी कोबोल, C++ एटसेट्रा। सो ये हो गया बिटवीन डीबीएमएस एंड फाइल सिस्टम अप्रोच, इनमें डिफरेंसेस, और इससे पहले हमने देखा था डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस में डिफरेंस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।